40 पेजेस, फर्स्ट 41 पेजेस, केवल फर्स्ट 41 पेजेस में से ये प्रश्नोत्तरी बनी हुई है। प्रश्नोत्तरी तो एक बहाना है कि किसी वजह से आप उन पेजेस को पलटें और स्वाध्याय करें। अभी पूरा समय तो मतलब 2 अध्याय का स्वाध्याय सब लोग अच्छी तरह कर सकें, इसी उद्देश्य से ये बनाई हुई है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इससे घबराएं नहीं, तत्वार सूत्र नाम सुनकर डरे नहीं। बहुत सरल शब्दों में दिया हुआ है, नाम से हम डर जाते हैं कई बार, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सरल है। आप इस पे ध्यान लगाएं और जितना बन सके उतना करें, और आपको बहुत आनंद आएगा एक बार आप करना शुरू करेंगे तो। जो मतलब हमारी एज के उनको इसमें वो भरे, लेकिन उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यंगर ग्रुप के उसमें प्रतियोगिता ज्यादा होगी। जी बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद आंटी आपके सपोर्ट के लिए और इस प्रतियोगिता को बनाने के लिए। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपने आंसर सबमिट करना शुरू करें। आप चाहें तो कागज पर लिखकर भी दे सकते हैं हम मंदिर में, या आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी मुझे भेज सकते हैं। कृपया जय पार्षद ग्रुप पर या किसी और ग्रुप पर ना भेजें, पर्सनली भेजें मुझे या मधु आंटी को, किसी पे मधु आंटी का नंबर हो, अन्यथा मुझे भेज दें। हम अपना आप या संकित के पास भेज सकते हैं आप, और किसी के पास नहीं भेजें, क्योंकि सभी लोग इसको कर रहे होंगे तो हम अपना आप इनको जांचने के लिए आंटी को दे देंगे। भाभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रवचन ज्ञान हो गया और अब कुछ थोड़ा सा आनंद भी हो जाए। तो सबसे आज का सुंदर सा मंगलाचरण देखिए, हाथ में दिया लेके एक प्यारी सी बच्ची है हमारे सामने, इनका नाम है अनन्या और ये सुपुत्र है हमारी अजित भैया की। तो अजित भैया की सुपुत्री अनन्या जैन को स्पॉटलाइट पे लाए। किस नाम से हैं जरा हैंड रेस करके बता दें अजीत भाई। हाँ। तो हमें पता चल जाएगा कि किस अजीत जैन नाम से अंकल। हाँ भैया अजीत जैन के नाम से। हाँ ठीक है प्लीज अजीत जैन को आप स्पॉटलाइट पे लाएं, बाकी सब लोगों को म्यूट कर दें। चलो यहाँ खड़े हो जाओ बेटा, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो और बिल्कुल सामने दिखेगा ना आपका। हाँ बस इस जगह से आपको नाच करना है बेटे, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है। बस चलो पीछे हो जाओ आप। देखो आप उसमें नहीं देखोगे, बस आप अपना डांस करोगे, ठीक है। उसके अंदर कुछ नहीं देखा आपको। बहुत बढ़िया। गाना चालू कर देते हैं। हाँ जी विपुल जी रेडी। हाँ जी रेडी करिए, शुरू करिए प्लीज। अच्छा तेज बोलो जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। तेजी से जय जिनेंद्र बोलो। सभी लोग जोर से तालियां बजाएं, और जिनकी ताली की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही वो डिजिटल ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं। देखिए कितनी छोटी सी बच्ची है और उसने इतना प्यारा हमें मंगलाचरण दिखाया। यही ऑनलाइन का
वो है सुख कि हम ऑनलाइन पर किसी भी बच्चे की झिझक को दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने घर में अपना वातावरण में रह के करता है। तो और बहुत ही सुंदर उसने प्रस्तुति दी। एक बार पुनः मेरा सभी से निवेदन कि कृपया बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं और उनका प्रोत्साहन करें। आपकी डिजिटल तालियां देखेंगे तो आज सब काउंट करते हैं, इतनी तालियां मिली थी मुझे, तो सब खुश होते हैं। जहाँ पे आपका हैंड रेज ऑप्शन आता है वहीं पे ताली का ऑप्शन भी आता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बढ़ रही है तालियां। आप देखिए 10 तालियां हो गई है, 11, बहुत सुंदर। सभी लोग तालियां बजा रहे हैं बच्चे के लिए। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चैट पे भी आप लिख सकते हैं। तो अगला एडवर्टीजमेंट क्या, ये तो सभी को पता है, क्विज। लेकिन कुछ लोग नए नए जुड़ रहे हैं। खास तौर पे कल मैंने देखा कि कुछ लोग आउट ऑफ दिल्ली पिछले साल की तरह फिर से जुड़ रहे हैं। मुंबई से हमारे बीच में कल श्वेता जी थी, उन्होंने 2-3 भजन सुनाए थे। और भी कुछ परिवार हैं, स्पेशली हमारे अपने परिवार से मेरे छोटे भाई की वाइफ अमेरिका से जुड़ी हुई है, इस समय भी है वो लाइन पे। और कुछ और परिवार भी हैं जो जुड़ रहे हैं, जयपुर से भी परिवार जुड़ रहे हैं। आज काफी लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्या करना चाहूंगा कि वो सभी लोग कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं। आप भी सबको प्रेरित करें और लोगों को जोड़ें। मेरे ख्याल से अभी देखिए मृदुला भाभी के भी परिवार से कुछ लोग पूना से या बैंगलोर से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग भी कहीं पर भी हैं और उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जुड़ने का, तो आप ये लिंक उन्हें फॉरवर्ड करें पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के साथ, हमारी भावना यही है। तो ये क्विजी जो है, आज का क्विजी टॉपिक होगा भगवान पारसनाथ। तो जब तक हम तंबोला खेलेंगे, जिसको याद करना है पारसनाथ के प्रश्न के उत्तर याद कर लें। और ये 2 मिनट की लास्ट में एक छोटी सी प्रतियोगिता होती है। आज की प्रतियोगिता बनाई करी आपने? हाँ जी, क्विजी की पीडीएफ नहीं शेयर करी, याद कहाँ से करें प्रश्न? तो अपने मन से याद करें ना, भगवान पारसनाथ के बारे में सोचना शुरू करें और सवाल वही सोचने में ही होंगे सिर्फ। देखिएगा सवाल, इनके प्रश्न बनाए राहुल और रक्षी भाभी ने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भैया ये प्रश्न बनाया मेरे बेटे प्रत्युष ने। अच्छा, देखिए इनके बेटे प्रत्युष ने बनाए। तो मैं कह ही रहा था ना कल की, कुछ बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम प्रत्युष को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मुझे नहीं पता था, निवत था, मैं जरूर नाम लिखता उनका, पर कोई बात नहीं। अब आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की बारी। कार्यक्रम है धार्मिक तंबोला। तो तंबोला तो आप सबने सुना है, धार्मिक तंबोला भी काफी वर्षों से आप लोग खेल रहे हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए नियम, जो पुराने हैं उनके लिए याद दोबारा कराने के लिए नियम अगली स्लाइड पे है। और कुछ एक चेंजेस, कुछ एक छोटे मोटे ट्विस्ट जो कि मुझे करना हमेशा शौक रहता है, ट्विस्ट डालना। तो आज के तंबोला का जो पहला ट्विस्ट है वो बताने से पहले मैं कहूंगा कि इस तंबोला में कुल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल तंबोला में 90 नंबर होते हैं, यहाँ केवल 45 नंबर होंगे, यानी 45 प्रश्न होंगे और 9 पुरस्कार। तो पुरस्कार नहीं कम है, प्रश्न कम है। समय क्योंकि हमारे पे कम होता है, इसलिए हमने प्रश्न कम कर दिए, लेकिन पुरस्कार उतने ही रखे हैं। अब जो एक ट्विस्ट है वो ये है कि ये कार्यक्रम में केवल उन्हीं बच्चों को आज टिकट दी गई है जो बच्चे 8 वर्ष से ऊपर आयु के हैं। छोटे बच्चों को टिकट नहीं दी, क्योंकि पेरेंट्स को ही उनके बदले टिक करना पड़ता है। और यहाँ जो हमारा उद्देश्य है वो केवल एक आनंद नहीं, साथ साथ ज्ञान भी है। तो आज के तंबोला में ज्ञान पर काफी स्ट्रेस दिया गया है। उसी चीज को देखते हुए हमने 8 वर्ष की आयु मिनिमम निर्धारित की है। इसके बाद कोई भी आपका पुरस्कार क्वालिफाई करते हैं, होता है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अभी पीछे से जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक कुछ लोग टिकट मांग रहे हैं। मैं बीच में 1 मिनट लूंगा नियम बताने के बाद। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं कहूँ कि जो मैंने टिकट्स आप लोगों को मेल उस पर भेजे थे व्हाट्सएप पे, उसको आप अपना ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में, कहीं कागज पे, ताकि आपको खेलने में सरलता होगी। अब हैंड रेज करना जरूरी है। हाउएवर जल्दी हैंड रेज करना है, देर से हैंड रेज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर हैंड रेज जरूर कर दीजिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। अगला जो नियम है वो ये है कि पुरस्कार
के लिए जब आप अपना हाथ उठाते हैं तो वो सारे उत्तर आपकी जो स्लिप है वो मेरे पास आपके नाम के साथ है। हम आपसे सिर्फ आपको कैमरे पे लाएंगे, आपसे पर्ची नंबर पूछा जाएगा, क्योंकि कई परिवारों में 5-5 6-6 लोग खेल रहे हैं। तो पर्ची नंबर पूछ के उस पर्ची पर जो भी उत्तर होंगे उस पुरस्कार से रिलेटेड उनको हम जांचेंगे। यदि वो सही निकले तो फिर एक ट्विस्ट होगा। पहले की तरह तंबोला नहीं कि सही निकले और हो गया। यदि वो सही निकला तो ट्विस्ट क्या होगा कि उन सही उत्तरों में किसी एक उत्तर का प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। मतलब मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, आपने जो 3 या 4 उत्तर या 5 उत्तर किसी पुरस्कार के लिए अपने टिक करे हैं, तो मैं आपको उसमें से कोई एक उत्तर बोलूंगा कि ये उत्तर है, आप बताइए ये उत्तर आपने किस प्रश्न के लिए चुना था। उद्देश्य ये है, फिर से मैं यही कहूंगा कि जो आप लिख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं, कितना ध्यान से मन में ग्रहण कर रहे हैं। प्रश्न कोई नए नहीं है, पिछले कई सालों से हम उन्हीं प्रश्नों में घूम रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि धीरे-धीरे हम उन प्रश्नों को अपने अंदर उतारें, उन प्रश्नों को याद करना शुरू करें। तो इसीलिए ये किया है, यदि आप नहीं बता पाए और तो आपका चांस उस प्राइज़ का चला जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं परिवार से रिक्वेस्ट करूँगा कि पीछे से प्रॉम्प्ट ना करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति को ध्यान रहे कि वो क्या लिख रहा है, किस प्रश्न का उत्तर दे रहा है। दूसरी बात, जब प्रश्न पूछे जाएँगे, तो कोई उत्तर बताया नहीं जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल के रूप में बोलूँ, यदि मैं प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान महावीर का चिन्ह, तो ये आपको अपने मन में सोचना है, अपने-अपने घरों में बैठ के सोचना है कि क्या चिन्ह है। ये चिन्ह अब मैं बताऊँगा नहीं या कोई हमारे यहाँ से बताएगा नहीं कि शेर या सिंह चिन्ह है और आपकी पर्ची पर सिंह लिखा है, शेर लिखा है, तो उसे टिक करें। आपको खुद समझना है कि क्या चिन्ह है, वो आपकी पर्ची पर है तो टिक करें, नहीं है तो टिक ना करें। तो ध्यान से सोच के लिखिएगा, गलत उत्तर देने की स्थिति में पुरस्कार के लिए आप मान्य नहीं होंगे। लेकिन आप खेल सकते हैं आगे भी। वो कोई बात नहीं, आपने टिक लगा दिया, किसी वजह से वो गलत हो गया, कोई बात नहीं। अगले लेवल के लिए आप चलते रहिए, फिर से सही करते रहिए और ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से एक वो स्थिति भी आ सकती है जिसकी संभावना कम ही होती है, पर हो सकती है कि एक ही पुरस्कार, किसी एक पुरस्कार के लिए 2 या 2 से अधिक प्रतिभागी हैंड रेज़ करते हैं, तो उनकी पर्चियाँ चेक करने के बाद उनसे कोई एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा जो तंबोला से बाहर से होगा। कोई एक जनरल क्वेश्चन। तो जितने भी वो प्रतिभागी होंगे, जिन्होंने अपने हैंड रेज़ करके प्राइज़ के लिए रिक्वेस्ट डाली है और जिनकी पर्चियाँ सही हैं, उनके बीच में एक हैंड रेज़ कॉम्पिटिशन होगा। यहाँ से हम प्रश्न पूछेंगे, जो सबसे पहले हैंड रेज़ करेगा, उन तीनों या दोनों में से उसको मौका दिया जाएगा जवाब, तो उसको मिलेगा। और दूसरा व्यक्ति फिर भी खेलता रहेगा, वो निराश ना हो। क्यों निराश ना हो? क्योंकि हमारी प्रतियोगिता में किसी को भी एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पहले पुरस्कार में जब आपके साथ वो टाई हुआ था और उसको पुरस्कार मिल गया तो अब आपका क्या होगा, ऐसा नहीं है। आपको अगला पुरस्कार मिल सकता है और उसको तो अब मिल गया, उसको अब अगला पुरस्कार नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को एक पुरस्कार मिल जाए और आगे ना मिले, मेरा उनसे निवेदन है कि वो खेलते रहें। क्योंकि यहाँ फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि खेल के साथ-साथ ज्ञान का भी अर्जन करना है। जो हम 40-45 प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सरल प्रश्न है, उन प्रश्नों को याद करने की कोशिश करनी है और प्रश्नों के उत्तरों को याद करने की कोशिश करनी है। किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो तो चैट पे डाल दीजिए, मैं चेक करके बता दूँगा। इस बीच हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब पुरस्कार, जैसा मैंने कहा कि यहाँ भले ही प्रश्न कम है लेकिन पुरस्कार पूरे हैं। तो क्या पुरस्कार है? सबसे पहला पुरस्कार, जिसको हम धार्मिक भाषा में कहते हैं मध्यलोक। मध्यलोक मतलब आपकी सभी की पर्चियों पर, आप सभी की टिकट्स पर 3-3 लाइन्स हैं। एक लाइन में 3 उत्तर हैं। तो कुल मिला के 9 उत्तर आपकी पर्ची पे लिखे हैं। तो जो दूसरी लाइन का यानी बीच वाली लाइन का दूसरा उत्तर है, उसे मध्यलोक कहते हैं। और ये और धर्म के हिसाब से मध्यलोक कहाँ क्या है? जहाँ हम सब रहते हैं। ये पृथ्वी, यही हमारी मध्यलोक है। तो आपकी इसके समझने के लिए दूसरी लाइन का दूसरा उत्तर
मध्यलोक होगा। दूसरा पुरस्कार होगा 3 लोक। मध्यलोक किसका हिस्सा है? 3 लोक का हिस्सा है। तो ये 3 लोक क्या है? तीनों लाइन, जो हमारी प्रथम लाइन है उसमें 3 उत्तर हैं, दूसरी लाइन में 3 और तीसरी लाइन में 3। तो तीनों लाइनों का जो बीच का यानी दूसरा उत्तर होगा, जब वो तीनों दूसरे उत्तर कट जाएं या टिक हो जाएं, तो आप समझिए कि आप 3 लोक का भ्रमण कर चुके हैं। तो 3 लोक का भ्रमण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली लाइन का दूसरा उत्तर, दूसरी लाइन का दूसरा उत्तर और तीसरी लाइन का दूसरा उत्तर। इन तीनों दूसरे उत्तरों को तक जब आप सबसे पहले पहुंच जाएं, तो आप अपना हैंड रेस करें कि मैं तीनों लोकों की यात्रा पूर्ण करके वापस आ गया हूं। इसके बाद अगला होगा 4 गतियां। 4 गतियों को पहचानने के लिए अपनी पर्ची में आप टिक कर लीजिए, निशान लगा लीजिए। पहली लाइन का पहला और आखिरी, यानी 3 नंबर हैं, हर 3 प्रश्न के उत्तर दिए हुए हर लाइन में, तो पहला उत्तर और आखिरी उत्तर, तीसरी लाइन का पहला उत्तर और आखिरी उत्तर। ये जो चारों उत्तर है, ये चारों उत्तर मिला के बनाती है हमारी 4 गतियां। समझ रहे होंगे आप पर्ची को ध्यान से देखें। मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूँ। आपकी पर्चियों में 3 लाइनें हैं, हर लाइन में 3-3 उत्तर दिए हुए हैं। तो पहली लाइन का पहला और आखिरी उत्तर, तीसरी लाइन का पहला और आखिरी उत्तर, ये तीनों मिला के, ये चारों उत्तर मिला के 4 गतियां बनते हैं। इसके बाद पुरस्कार है पंच परमेष्ठी, यानी कोई भी 5 उत्तर। अभी तक हम देख रहे थे इस लाइन का ये, उस लाइन का वो, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हो सकता है हो रहा हो सकता है ना हो रहा हो, पर पंच परमेष्ठी में कोई कंफ्यूजन नहीं। कहीं से कोई सा भी 9 में से 5 उत्तर आपके पहले पूरे हो गए, तो आप पंच परमेष्ठी पुरस्कार के लिए हैंड रेस कर सकते हैं। कोई भी 5 पुरस्कार उत्तर आपकी पर्ची में टिक होने चाहिए। 5वां प्राइज वो है सम्यक दर्शन, यानी जो आपकी पहली लाइन है, जब पहली लाइन के तीनों उत्तर आपके पूरे हो जाए, तो हम ये मान लेंगे कि आपको सम्यक दर्शन हो गया, और आप हैंड रेस करके इसकी घोषणा कर सकते हैं कि मेरे को सम्यक दर्शन हो गया, पहली लाइन के तीनों उत्तर। इसी तरह सम्यक ज्ञान, दूसरी लाइन के तीनों उत्तर, और सम्यक चारित्र, तीसरी लाइन के तीनों उत्तर। भैया ऐसे ही बोलना है कि मेरे को सम्यक दर्शन हो गया, मुझे सब केवल ज्ञान हो गया, या ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, हैंड रेस करना है यहाँ पे बोलने के लिए, तो क्योंकि म्यूट रहेगा, कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा, तो सिर्फ हैंड रेस करना है। ये समझ के अपने घर में जोर से बोलो मुझे सम्यक दर्शन हो गया, ताकि घर वालों को सुनाई पड़ जाए, बाकियों को तो सुनाई कुछ पड़ेगा नहीं। तो हैंड रेस करें और अपने घर में जोर से झूमें, नाचें, गाएं। इसके बाद जो पुरस्कार है वो 9वां पुरस्कार पहले, 8वां बाद में है। क्यों? क्रम से देखें तो पहले केवल ज्ञान होता है, लेकिन तंबोला के हिसाब से पहले यहाँ पर मोक्ष का पुरस्कार होगा, जिसका मतलब कि पूरे 9 के 9 उत्तर जिस प्रतिभागी के सबसे पहले पूरे हो जाएंगे, उसको हम मोक्ष का इनाम यानी फर्स्ट प्राइज देंगे। आज के खेल का फर्स्ट प्राइज मोक्ष है, और वो उसको दिया जाएगा जिसके 9 के 9 उत्तर पहले ही सबसे पहले पूरे हो जाएंगे, और जिसके सेकंड नंबर में पूरे होंगे उसको केवल ज्ञान का पुरस्कार दिया जाएगा, यानी सेकंड प्राइज। तो आप ये मत सोचिए कि पहले तो केवल ज्ञान आता है, फिर पहले फर्स्ट प्राइज केवल ज्ञान होना चाहिए था, क्योंकि सीढ़ी अंतिम तभी हो पाती है जब मोक्ष हो जाता है। तो सबसे पहले हम मोक्ष को यहाँ पर रखेंगे। पहला प्रतिभागी जिसके सारे उत्तर हो जाएंगे उसको मोक्ष का प्राइज, यानी फर्स्ट प्राइज आज का, सेकंड प्राइज केवल ज्ञान, और बाकी 7 प्राइज अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया 3 रत्न त्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 1 पंच परमेष्ठी, 4 गतियां, 3 लोक, और उनमें से 1 लोक हमारा यानी मध्य लोक। किसी को कुछ भी पूछना हो तो 2 मिनट में चैट करके पे डाल दें अपना प्रश्न। तब तक जिन्होंने 1-2 लोगों ने मुझसे टिकट मांगा है, मैं उनको टिकट दे देता हूँ। आप मुझे 1 मिनट का समय दे दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी छूट जाए। हालांकि मैं सुबह से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था, पर होता ही ऐसा, 1-2 व्यक्ति लास्ट मोमेंट पे आते हैं, हमें उनको भी, उनकी भावनाओं को भी पूरा रखना है, सम्मान करना है। तो 1 मिनट दे दें, तब तक आप अपना कोई मन में प्रश्न है तो यहाँ पे चैट पे डाल दीजिए। बोलिए श्वेता जय जी। भैया हाँ बोलिए।
भैया ये तीसरी लाइन का दूसरा उत्तर आपने लिखा है इसमें त्रिलोक में, तीन लोक में। हाँ अब भैया तीनों तो लाइन, जो एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड टिक होने पे तीन लोग बोलना है। हाँ तीनों लाइन का मतलब फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, तीनों लाइनों में अगर आपका मिडल हो गया, मिडल बीच वाला, तब आपको तीन लोग बोल रहे हैं। ओके ओके। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी मैंने आपके रेफरेंस के लिए जय जय पारसनाथ ग्रुप में भी ये पूरा भेज दिया है कि किस किस प्रकार से आपको यहाँ पे पुरस्कार मिल सकते हैं। तो जो भी फाइनली जिनको पुरस्कार मिलेगा वो आपको लास्ट दिन अनंत चतुर्दशी के दिन मंदिर जी में ही मिलेगा। और किसी को कोई भी प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। मोनिका जैन जी, बताइए। हेलो हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ भैया, मैं ये कह रही थी कि मध्य लोक तीन लोक ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरी लाइन का दूसरा उत्तर, तीनों लाइनों का दूसरा उत्तर, मतलब कि हाँ बीच वाले उत्तर। हाँ मध्य लोक आप तब बोलना जब आपका सिर्फ सिंगल हो जाए मिडिल लाइन का मिड वाला, तो आपको मध्य लोक बोलना है। मिडिल लाइन का आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। मिडिल लाइन जो होगी उसका दूसरा उत्तर का मतलब क्या है? दूसरा वाला। हेलो। जैसे आपके बीच वाली लाइन में अगर तीन तीन शब्द लिखे होंगे, तीन उत्तर लिखे हुए हैं, हाँ हाँ हाँ। उन तीनों में से जो बीच वाला उत्तर अगर जब कट जाएगा तो आपका मध्य लोक हो जाएगा। दूसरी लाइन का बीच वाला, दूसरी लाइन का नंबर 2। देखिए हर लाइन में ना तीन हर लाइन में आप देखोगे तो हर लाइन में तीन शब्द है। पहली लाइन में तीन शब्द है, दूसरी लाइन में तीन शब्द है, तीसरी लाइन में तीन शब्द है। ठीक है, तो हर लाइन के जब दूसरे दूसरे कट जाएंगे तो तीन लोग है। और आपको मैं मोनिका भाभी आपकी पर्ची से, तो मोनिका भाभी को मैं उनकी पर्ची से बता देता हूँ। मोनिका भाभी आपका टिकट नंबर 20 है ना? मोनिका जी आपको नंबर समझ, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोनिका जी भैया आप बोलिए, आई थिंक आवाज तो आ ही रही है। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। हाँ देख, मेरे सामने है 20 नंबर पर्ची है आपकी। उसमें पहली लाइन का दूसरा नंबर आंसर है अब है। दूसरी लाइन का दूसरा आंसर है लाल, और तीसरी लाइन का दूसरा आंसर है सफेद। जब ये तीनों टिक हो जाएंगे तो समझिए कि आपका 3 लोक हो गया। 3 लोग, ठीक है, इसे 3 लोक का पुरस्कार कहेंगे। इसी तरीके से यदि हम आपकी पर्ची में केवल लाल टिक हो, केवल लाल, जो लाल आंसर लिखा है वो टिक होगा, तो उसका मतलब आपका मध्य लोक का पुरस्कार हो गया। ठीक है। और आपकी पर्ची में ही यदि देखें तो पहली लाइन का पहला नंबर है आपका 1008, और उसके बाद वाला आखिरी है बड़ा गांव। तीसरी लाइन का पहला है मध्य लोक और आखिरी है मूल मंत्र। ये चारों जब हो जाएंगे तो उसको कहेंगे 4 गतियां। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। ये मतलब है पहली दूसरी लाइन का। भैया ये पूछ रही थी, जैसे जो ये दे रखे हैं इनके आंसर भी देने हैं क्या? आंसर तो मैं दूंगा, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ये आंसर हैं। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है भैया। अभी हम क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे और आपको उन क्वेश्चन के आंसर अपनी पर्ची में ढूंढ के टिक करना है। ये 9 के 9 आंसर हैं 9 क्वेश्चंस के। ठीक है भैया। श्वेता भाभी कुछ पूछ रही हैं। श्वेता भाभी आप कौन सी पर्ची का पूछ रही है? जरा इनको भी एक बार अनम्यूट करिए।
संकेत एक बार जरा श्वेता भाभी को अनम्यूट कर दीजिए। ट्वेंटी 27 टिकट का क्या 27 में क्या पूछ रहे हैं आप? भैया, इसमें मिडिल कौन सा है? 6। 3 ही तो है उसमें, आदिनाथ 6 और अहिंसा। तीन उत्तर लिखे हैं ना मिडिल बीच की पर्ची में, बीच की लाइन में आदिनाथ 6 और हाँ। अहिंसा। तो दूसरा अच्छा अच्छा, उत्तर ऐसे मिडिल, ऐसे नहीं। मैंने तभी आपको बोला, पहली लाइन का दूसरा उत्तर, दूसरी लाइन का दूसरा उत्तर और तीसरी लाइन ठीक का है ठीक दूसरा है उत्तर। आप मिडिल ठीक और है। साइड में मत मानिए, दूसरा या पहला ओके, और चौथा समझ के चलिए प्लीज, तब ठीक है आप ठीक है कंफ्यूज ठीक नहीं होंगे। ठीक है। और चैट बॉक्स में हो तो अब मैं फिर से एक बार जल्दी से बात रिपीट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस नहीं है जो आपकी पर्ची में, ये केवल आंसर्स हैं। क्वेश्चन हम पूछेंगे और वो क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, यदि वो आपकी पर्ची में है तो आप उसको टिक करेंगे, उस आंसर के ऊपर एक टिक लगा दीजिए जब हम प्रश्न यहाँ से पूछेंगे, और प्रश्न आपको दिखाई देगा स्क्रीन। तो ये चिंता मत कीजिए कि आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई देंगे। मुझे लगता है सभी लोग जुड़ गए हैं और अब समय भी हो गया है, हमें एक खेल जल्दी से शुरू करना चाहिए। तो मैं संकित या मृदुला भाभी से कहूंगा कि राहुल को उस पर लेके आए स्पॉटलाइट पे और उनको स्क्रीन शेयर करने दें। उनके पास सारी पीपीटीज बनी हुई हैं, वो आज के हमारे निर्देशक हैं मेरे साथ। अब संकित भी और मृदुला भाभी भी खेल सकती हैं, आंसर्स किसी को नहीं पता मुझे और राहुल के अलावा, तो मैं और राहुल नहीं खेलेंगे, बाकी सभी लोग खेल सकते हैं। और सभी से निवेदन है, सभी अपने ना वीडियो ऑन कर सकते हैं और वीडियो में भी हाथ खड़े कर लेना और उसके बाद में फिर आप हैंड रेज कर लेना, वीडियो तो में जिससे कि हम यहाँ से देखते रहेंगे। बिल्कुल सही है, वीडियो ऑन करना तो वैसे भी बहुत सुंदर लगता है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो जरूर ऑन करके रखें। यदि किसी को पर्ची ना मिली और पर्ची चाहिए हो तो मुझे अभी बता दें। हाउएवर मैं पहले ही पर्चियां सबको दे चुका हूँ, समय काफी हो गया है, तो अब हम शुरू कर लेते हैं। राहुल भी अब स्क्रीन आपको शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि आगे का मेरे पास नहीं है। तो ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, पहला ही आते ही पहला नंबर आएगा सीधे। जी, तो आप एक बार रैंडमाइजर चला लेना उसमें। रैंडमाइजर ऑलरेडी चला हुआ है। ठीक है, इसके लिए आंसर कैसे पता चलेगा? देखिए स्क्रीन आ गई और पहला प्रश्न सामने आ गया आप सबका। चंद्र प्रभु भगवान का अतिशय क्षेत्र। अब आप अपनी पर्ची में ढूंढिए क्या कोई अतिशय क्षेत्र चंद्र प्रभु भगवान का आपके पर्ची में है, तो उसे टिक कीजिए, अन्यथा अगले प्रश्न की इंतजार कीजिए। चंद्र प्रभु भगवान का अतिशय क्षेत्र, उत्तर क्या है मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, राहुल नेक्स्ट। एक मिनट, अगला प्रश्न आया, सम्मेश शिखर से कितने तीर्थंकर मोक्ष गए? सम्मेश शिखर से कितने तीर्थंकर मोक्ष गए?
राहुल नेक्स्ट। भैया हैंड रेज आ गए हैं काफी सारे। हैंड रेज आ गया, हम्म। वाह बहुत सारे आ गए। तो सबसे पहले श्वेता जी का हैंड रेज है, पूछिए श्वेता जी को ऑन करिए। श्वेता जैन, सभी लोगों को कल के नियम की तरह ही अपना कैमरा ऑन रखना है ताकि हमें पता चले कौन है, प्लीज। हाँ तो ये कल वाली ही श्वेता दीदी है हमारी। हाँ बताइए दीदी प्लीज, आप कौन से पुरस्कार के लिए कह रही हैं और आपकी पर्ची नंबर क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही? हाँ जी आ रही, बताइए प्लीज। आपकी पर्ची का नंबर बताइए प्लीज। आपने तो आंसर बता दिया फर्स्ट कि आप क्वेश्चन पे भी काफी कई 2-3 हैंड रेज हो गए थे जो हमने मिस कर दिए शायद, तो ये अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी को मौका मिलेगा, सारे हैंड रेज वालों से पूछ लेंगे। ये सबको आप एक- श्वेता जी, आपको कौन सी पर्ची है आपकी? ये हुआ तो वीडियो होगा, अभी तक मिड आंसर पूछ लेते हैं उनसे, क्या नहीं टिक करा है क्या चीज हुआ पता नहीं ना। नहीं, 2 क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ जी भैया। हाँ जी बताइए आप प्लीज। हाँ, मेरी तिजारा किया था मैंने जब चंद्र प्रभु का अतिशय क्षेत्र बोला था। मेरी मिडल दूसरी लाइन का मिडल सेकंड वाला था, मध्य। अच्छा तो पहले पे ही हो गया था आपका मध्य लोक। और जी। तो आपकी पर्ची नंबर क्या है मेरे को बताइए प्लीज, पहले सबसे इम्पोर्टेंट है पर्ची नंबर 49। 49। तो ये आपका 49 पर्ची में मैं देख पा रहा हूँ कि तिजारा लिखा हुआ है, मिडिल लाइन का मिडिल नंबर। और इसका प्रश्न क्या था? चंद्र प्रभु भगवान का कौन सा अतिशय क्षेत्र है, तो वो तिजारा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ये प्राइस क्वालिफाई होता है। ये, लेकिन बाकी लोगों ने भी किया है सेम टाइम पे शायद। इसका और किसी का है तो एक मिनट चेक कर लेते हैं अभी। ये हाँ किसका हैंड रेज है नेक्स्ट? तरह से एक बार निशान एंड सपना जैन, ये निशान एंड सपना जैन है, इनको प्लीज लाइन स्पॉटलाइट पे लाइए। और श्वेता जी, निशान एंड हाँ, सपना। जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी बताइए जय जिनेन्द्र। आप ये मेरा भी मध्यलोक हुआ था जिसका ये तिजारा पर्ची नंबर बताइए प्लीज। 38 टिकट नंबर 38। टिकट नंबर 38। हाँ जी 38 में भी तिजारा बीच में है, सही है। आपका किस नाम से है ये टिकट? सपना जैन। सपना जैन के नाम से, ठीक है जी सही है। आप शायद ये इनके राहुल भैया के परिवार से ही हैं। जी बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। आप और आप अगला और कोई कौन सा हैंड रेज है? कोई और हैंड रेज? दीपक जैन। इनको लाइए स्पॉटलाइट पे। हाँ दीपक जी। जय जिनेन्द्र बताइए। जैनेन्द्र जी मेरा यही था, मेरा था समय शिखर में से कितने तीर्थंकर पहुंच गए थे? 20। तो 20 थे मेरे में, और मेरा वही मिडिल लाइन का सेकंड था। आपका पर्ची नंबर बताए प्लीज। पर्ची नंबर 93। दीपक जी क्योंकि पहले आपसे पहले वो क्लेम हो गया है मध्यलोक, तो हम क्षमा चाहेंगे कि आप अभी आगे खेलते रहिए। मध्यलोक के लिए आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। आप हैंड डाउन कर लीजिए। इसके बाद जूली, शौर्य, बाकी जो लोग से मैं पूछ चुका हूँ वो हैंड्स डाउन कर ली। यदि किसी का तिजारा है तो वही हैंड अप रखें, बाकी सभी लोग हैंड्स डाउन कर लें। मेरा भी मध्यलोक ही हुआ था। है भाई? मेरा भी मध्यलोक ही हुआ था। कौन बोल रहा है? हाँ मैं शौर्य। पर्ची नंबर बताओ शौर्य। 84 में 20 है, ये तो नहीं ना बेटा? जिसका तिजारा होगा वही हैंड अप करे। ये मेरा भी मध्यलोक हुआ है, 75 पर्ची नंबर तिजारा। कौन बोल रहा है? सुधी 75। हाँ शुद्धि, ठीक है जी। हाँ आपका भी तिजारा है, सही जवाब। शुद्धि जी का भी सही जवाब हो गया। और कोई ये जो हैंड रेज है, बाकी लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए
प्लीज श्वेता जी आप हैंड डाउन कर लीजिए। नवीन जी का हैंड अप है, इनको जरा एक बार लाइन पे लाइए। शुद्धि भाभी आप भी हैंड डाउन कर लीजिए। सपना जी आप भी हैंड डाउन कर लीजिए। नवीन जी को लाइए लाइन पे। दोबारा किसको लेते नहीं। हेलो हाँ नवीन जी बताइए। अपना कैमरा ऑन सर करिए। मेरा नवीन भी जी मतलब में तिजारा आया है। नवीन जी आपका कैमरा ऑन करिए प्लीज। कैमरा तो ऑन है। हाँ जी आप पर्ची नंबर बताइए आपका। ऑन है कैमरा। हाँ पर्ची नंबर 16 बताइए। पर्ची नंबर है और मध्य लोक तिजारा। नहीं पर्ची नंबर बताइए, मैंने सुन नहीं पाया, दोबारा बताइए प्लीज। 16 16 हाँ 16 तिजारा, ठीक है जी आपका भी सही है नवीन। ठीक है जी आप भी क्लेम में है। और कोई हैंड अप में है जो? जूली है, जूली को भी एक बार जरा लाइन पे लाइए। अब क्या करना? अभी रुकिए जो लोग हैं। जूली जी हाँ बताइए प्लीज। हाँ भैया जी, मेरा ये 20 सम्मेद शिखर से कितने तीर्थंकर मोक्ष गए? भाभी जी ये नहीं वैलिड है क्योंकि तिजारा पे ही हो गया था मध्य लोक खत्म। सिर्फ तिजारा जिनका मिड में है वो ही आंसर। पहले तिजारा का प्रश्न था, जिन लोगों ने तिजारा पे हैंड रेस कर दिया था उन्हीं पे कंप्लीट हो गया था, तो इसीलिए 20 में नहीं मानेंगे। आप खेलते रहिए अगले पुरस्कार के लिए। ओके 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 भैया। आप कोई और बचा क्या? नहीं नवीन जैन ये नवीन जी ने तो बता दिया। नवीन जी आप हैंड डाउन कर लीजिए। अब जो 4 लोग हैं श्वेता, सपना, शुद्धि और नवीन, इन चारों के बीच में हम एक प्रश्न डालेंगे। 1 मिनट, वीना जी ने हाथ हैंड्स अप कर रखा है, मैंने भेज दी वीना जी। वीना जी को एक बार म्यूट ऑन करिए। हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। अभी आपने कहा ना जिसके पास पर्ची नहीं है वो बोल दे, तो मैंने लिख के भेजा जबी की जबी, इसलिए पूछ रही थी। मैंने आपको भेज दी पर्ची जबी की जबी। देखिए आपके 2 नंबर है मेरे पास, दोनों नंबर में भेज भी दी पर्ची मैंने आपको। एक नंबर है 50,981 आखिरी में, और दूसरा 50,981 आखिरी में, और दूसरे में 12,067। ये दोनों नंबरों पे मैंने आपको पर्ची भेज दी आपकी। अच्छा नंबर क्या है मेरी पर्ची का, ये बता सकते हो? पर्ची कैसे आपके व्हाट्सएप पे है? व्हाट्सएप से उठा लीजिए। व्हाट्सएप से मैंने आई नहीं। हाँ जी अब हम वापस चलें अपने इन्हीं प्रतियोगियों पे। जो 4 लोग जीते हैं वो 4 लोग के हैं। श्वेता बॉम्बे से, सपना जैन राजस्थान से, गाजियाबाद से, सॉरी ये गाजियाबाद से हैं, शुद्धि भाभी हमारे ही सोसाइटी से हैं, और नवीन जी। इन चारों लोगों के लिए एक हम क्वेश्चन डाल, इधर एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन का जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा, राहुल आप जरा देखिएगा सबसे पहले हैंड रेस किसका आता है। अभी सब ठीक है, अभी सबका हैंड रेस डाउन है। मैं यहाँ से सवाल पूछ रहा हूँ और जैसे ही मैं सवाल पूछूंगा जिसका सबसे पहले हैंड आएगा वो आप उसको मौका दिया जाएगा। सिर्फ उन 4 में से ही हैंड रेस करे, बाकी हैंड रेस ना करे। तो आप चारों के लिए प्रश्न है, सभी डाउन है। राहुल पूछूं प्रश्न? हाँ जी ये सब डाउन है, पूछिए। आप चारों लोग तैयार रहिए। श्वेता जी, सपना जी, शुद्धि जी और नवीन जी, चारों के लिए प्रश्न है। मेरू कितने होते हैं? हैंड्स अप आया किसी का? हाँ जी भैया हैंड्स अप आगे सबसे पहले आया शुद्धि जैन। शुद्धि जैन का, हाँ जी तो इनको लाइन पे लाइए। कैमरा ऑन करिए प्लीज अपना, और आप सभी अपना कैमरा प्लीज ऑन रखिए जिससे कि हमें बार बार उसको ऑन ना करवाना पड़े। शुद्धि भाभी कैमरा ऑन करिए और इनको अनम्यूट करिए शुद्धि भाभी को आप, ताकि आंसर दे पाए। भैया वो खुद अनम्यूट नहीं कर रहे। शुद्धि भाभी अनम्यूट करिए प्लीज। कैमरा तो ऑन कर लिया, अनम्यूट भी करिए एक बार। हाँ हो गया अनम्यूट, बोलिए। 15 गलत। नेक्स्ट 15 बोल रहे हो?
हाँ वो गलत नेक्स्ट बोला किसका मैंने। नेक्स्ट किसका हाथ हैंड अप था? ये नवीन जैन। नवीन जैन। 5 उनको लाइट पे। पंचमेरु 5। सही जवाब। 5 होते हैं, पंचमेरु होता है, तो ये सही जवाब है। और पहला पुरस्कार यानी मध्य लोक का पुरस्कार मिलता है नवीन जी को। तो जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। बाकी लोग निराश ना हो, उनकी पर्चियां अभी तो एक ही नंबर हुआ है, बहुत नंबर बाकी हैं, बहुत प्राइज बाकी हैं, खेलते रहें। तो आज का पहला पुरस्कार चला गया पहले ही क्वेश्चन पे, जो मिला नवीन जी को। नवीन जी, अब आपकी पर्ची पर पुरस्कार नहीं आप क्लेम कर सकते, और आपके परिवार में कोई और खेल रहा है तो ठीक है, आप भी खेलते रहिए, लेकिन पुरस्कार के लिए हैंड रेज मत करिए अपनी पर्ची पर, जो आपके अपने 16 नंबर पर्ची है उस पर। अब गेम को आगे बढ़ाइए, तीसरा स्लाइड पे ले चले। दूसरा क्वेश्चन समेत शिखर था, अब तीसरा, हाथी किसका चिन्ह है? हाथी किसका चिन्ह है? नेक्स्ट स्लाइड। कषाय कितनी होती है? कषाय कितनी होती है? नेक्स्ट स्लाइड। आदिनाथ भगवान की कितनी पुत्रियां थी? आदिनाथ भगवान की कितनी पुत्रियां थी? नेक्स्ट स्लाइड। परमेष्ठी कितने होते हैं? परमेष्ठी कितने होते हैं? नेक्स्ट स्लाइड। ये एक हैंड रेज हुआ है। परमेष्ठी कितने होते हैं पे? श्रेया। हाँ जी, 2 हो गए भैया। 2 हो मानसी गए। भी, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइए इनको लाइट पे लाइए। श्रेया को ले आइए पहले। मानसी डाउन हो गई वापस, श्रेया को ले आइए। सभी अपना कैमरा ऑन करके रखें, जिससे कि कैमरा ऑन ना करना पड़े बार बार। जी, जब आप हैंड रेज कर रहे हैं श्रेया जी बताइए प्लीज। श्रेया जी आप बताइए, क्या कौन से पुरस्कार के लिए आप बोल रहे हैं और क्या पर्ची नंबर है आपका? वो शायद अनम्यूट हो रही है, तब इको बहुत आ रहा है, इसलिए म्यूट हो गई वापस। श्रेया भाभी, श्रेया जैन। श्रेया जी, उनके अनम्यूट होने में बहुत इको आ रहा था। पर्ची नंबर आप अपना नहीं तो चैट बॉक्स में, हाँ चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और दूसरा जो है मानसी भाभी, वो भी अपना नंबर लिख दिया चैट बॉक्स में। वो भी लिख दीजिए। वैसे उन्होंने हैंड रेज अपना डाउन कर लिया था, तो डाउन कर लिया। हाँ, यदि फिर भी है और गलती से डाउन हो गया तो आप दोबारा कर सकते हो। आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मानसी तो मुझे लगता है ये अरविंद भैया की बेटी का ही नाम होगा। आप ये करना चाह रहे हैं क्या, श्रेया एंड श्रेया जी आप बताना चाह रही हैं कुछ, हम आगे बढ़े? हाँ अरविंद भैया तो दिख रहे हैं। अरविंद भैया, मानसिक का हैंड रेज हुआ था, गलती से हुआ हुआ सही है? म्यूट करना। हेलो, हाँ ये जो ना हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन क्रॉस हुई थी, इसलिए वो गलती से एंड रेंज हो गया था। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, प्लीज खेलते रहिए। हाँ आप इस बीच में उनको लेके आइए एक बार और से दोबारा, क्या नाम है उनका, श्रेया जी को। वो भी गलती से हो गया लगता है। चलिए ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। पीछे स्लाइड की परमेष्ठी कितने होते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे राहुल। चंद्र प्रभु का वर्ण कैसा है? चंद्र प्रभु भगवान का वर्ण कैसा है? नेक्स्ट स्लाइड। नमोकार मंत्र का एक नाम। नमोकार मंत्र का एक नाम। नमोकार मंत्र के कई नाम होते हैं, उनमें से एक नाम। नेक्स्ट स्लाइड। एक हैंड रेज आया भैया, दीपक जैन। अच्छा, लीजिए इनको लाइन पे। आ गया भैया लाइन पे। हाँ जी, दीपक जी, जय जिनेंद्र।
मुझे दिख नहीं रहा, स्पॉटलाइट पे आया क्या? जयनंद जी। हाँ दीपक जी बताइए, आपने हैंड रेस किया है, आपकी पर्ची नंबर क्या है दीपक जी? 93। किस प्राइस के लिए किया दीपक जी आपने? सॉरी सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं आगे बढ़े। क्यों? नहीं कोई नहीं, छोड़ो। विपुल भैया आप म्यूट हो गए हो, विपुल भैया म्यूट हो आप, अनम्यूट। अच्छा सॉरी। पूजा में अक्षत के बाद कौन सा अर्घ चढ़ता है? पूजा में अक्षत के बाद कौन सा अर्घ चढ़ाया जाता है? नेक्स्ट स्लाइड। शांतिनाथ भगवान का चिन्ह, शांतिनाथ भगवान का चिन्ह। नेक्स्ट स्लाइड। एक हैंड रेज आ गया, 1 मिनट होल्ड कीजिए। जयपुर से अनुश्री जी हैं, इनका हैंड रेज आया, जरा इनको आप लाइन पे लीजिए। शांतिनाथ भगवान के चिन्ह पर इनका हैंड रेज आया है। अनुश्री जैन, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए अनुश्री। हाँ अनुश्री, आपकी पर्ची नंबर बताइए प्लीज। 39। 1 मिनट। ओके 3939, यस मिल गया। बताइए आप कौन से पुरस्कार के लिए बोल रही हैं? 3 लोग। 3 लोग, तो क्या क्या 3 आंसर्स हैं आपके 3 लोग के? हिरण, आगे अजितनाथ और सफेद। ठीक है, आपके तीनों आंसर सही हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये सफेद जो आपने लिखा, ये क्या प्रश्न का उत्तर लिखा? चंद्र प्रभु भगवान का वर्ण। ठीक है, सही जवाब। और किसी और का भी हैंड रेज है या इन्हीं का है सिर्फ एक? तो केवल अनुश्री का है। अनुश्री ने पूरे मध्य लोक से लेके और तीनों लोगों की यात्रा कर ली। जोरदार तालियां इनके लिए। और 3 लोग का पुरस्कार अनुश्री को दिया जाता है। सभी लोग वीडियो क्लैपिंग भी कर सकते हैं और नॉर्मल क्लैपिंग भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम खेल को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैलाश पर्वत से कौन से तीर्थंकर मोक्ष गए? कैलाश पर्वत से कौन से तीर्थंकर मोक्ष गए? हैंड रेज हुआ है हर्ष जैन का। हैंड रेज हर्ष जैन और आशा जैन। हाँ जी, एक एक करके दोनों को लाइन पे लाइए, लाइट पे लाइए। पहले हर्ष को ले लीजिए। हाँ अशोक भाई, हर्ष को सामने लाइए। क्या पर्ची नंबर क्या अशोक आपके यहाँ? अशोक बोलिए। 51। 51। 1 मिनट। हाँ बताइए, 51 में क्या पुरस्कार के लिए आपने हैंड रेज किया? अर्ली 5 वाला पंचपरमेष्ठी। हाँ क्या क्या है आपके उत्तर बताइए। 5 आदिनाथ, 5 आदिनाथ, पुष्प, सफेद और हिरण। पुष्प, सफेद और हिरण। यस। ठीक है, पांचों उत्तर आपके सही हैं। अब पहले मैं आपसे पूछूं उससे पहले एक और हैंडरेज जो है, 2-3 और हैंडरेज हैं, उनसे भी पहले बात करते हैं। हुआ था उसके बाद। म्यूट बंद करो। आशा जी। भैया मेरा टिकट नंबर है 85। 85। 1 मिनट भाई। 85। 51 तो अशोक का था, अब 85 आप बोल रहे हैं। जस्ट अ मिनट है। हाँ जी, आपने किसने? सिद्धार्थ, ये आपकी पर्ची है, आप बताइए आपने किसके लिए हैंड रेज किया है? क्या क्या उत्तर है आपको उसमें? तिजारा, 2, हाँ, आदिनाथ, हाँ, सफेद। हाँ और सफेद। ठीक है, आपके पांचों उत्तर सही हैं। 1 मिनट पहले और देख लें कौन है। सिद्धार्थ। आप एक और हैंड रेज है, जरा उनको भी लाइए लाइन पे। शैली, रिद्धि जैन। रिद्धि जैन।
ठीक है, मम्मी जी का वीडियो पे लाइए रिद्धि को। मम्मी जी का हुआ है। हाँ ठीक है आंटी जी, जजमेंट 95 क्या है इनकी? पर्ची नंबर बताएं पहले। 46 हैं 46 46 नंबर। एक मिनट, 46। हाँ जी, आंटी के नाम से है पर्ची 46। कौन से 5 उत्तर हैं बताइए? 4 बता दो। 4 20 4 पुष्प मूल मंत्र। 4 पुष्प 4 20 5 पुष्प मूल मंत्र पहले ही हो गया था, इससे पहले क्वेश्चन पर ही। अब कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। भूल गए। ठीक है, तो आंटी का भी हो गया, विजय जी हो गई। और कोई हैंड रेज में कौन है? और एक और है भैया, शालिनी जैन। हाँ, क्या नाम है इनका? रिद्धि शालिनी जैन। नंबर बताओ आपका, पर्ची नंबर बताए प्लीज। पर्ची नंबर बताइए प्लीज। आपका म्यूट है, अनम्यूट करिए अपने आप को। टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए उसमें। रिद्धि आपकी आवाज नहीं आ रही है। 9090 पे 90 नंबर। हाँ ठीक है, ये तो लेकिन आरुषि के नाम से पर्ची है। अभी आरुषि ही है लाइन पे। आरुषि है लाइन पे, ओके। शालिनी दीदी की बेटी लग रही है। हाँ जी। ओके गुड। हाँ बताओ आरुषि, क्या प्राइस के लिए आप बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही, चैट पे लिखो। आवाज नहीं आ रही। पंच परमेष्ठी के लिए बोलो, पंच परमेष्ठी में क्या क्या उत्तर है आपकी पर्ची में? 4 तिजारा 4 तिजारा 2 2 आदिनाथ मूल मंत्र। ठीक है, अब आप मुझे आपका नाम यहाँ पे लिखेंगे आरुषि। और भी कोई है क्या? बस भैया ये 4 दिख रहे हैं मुझे तो। ये 4 दिख रहे हैं, तो पहले आरुषि से वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। आरुषि ये बताइए, आपने 2 क्यों लिखा? कौन सा प्रश्न था जिसका उत्तर 2 था? आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां थी। हाँ बिल्कुल सही, वेरी नाइस। तो आप क्वालिफाई होते हो अभी, लेकिन प्राइज विनिंग के लिए टाई ब्रेकर है, देखना पड़ेगा। इस बीच में अशोक पर लेके जाए। ये विशाल भैया भी एक है जिन्होंने हाथ ऊपर किया हुआ है, विशाल जैन। अशोक भी है, विशाल भी है, एक बार ऑन करिए। अशोक भैया सम्यक दर्शन की कह रहे थे, सेकंड लाइन भी हो गई है उनकी कंप्लीट। लाइए। हेलो विपुल भैया। हाँ बोलिए। भैया ये मैंने किया हुआ है, लास्ट लाइन के 3। क्या बोल रहे हो? आपकी पर्ची नंबर बताओ पहले विशाल जी। पर्ची नंबर 60। हाँ क्या कह रहे हो, उसमें क्या किया है? सम्यक चारित्र के लिए। सम्यक चारित्र 60, यानी कि बताइए क्या लिखे हैं उसमें आपके? 5 सफेद और हिरण। हाँ ठीक है, तो ये सम्यक चारित्र के लिए विशाल की पर्ची क्वालिफाइड है। आप विशाल ये बताओगे मुझे, ये 5 क्यों लिखा है आपने? ये पंच परमेष्ठी कितने होते हैं? ओके ठीक है विशाल, आप होल्ड कीजिए। अशोक को लाइन पे लीजिए, अशोक भी कुछ कह रहे हैं। हाँ अशोक बोलो। सम्यक ज्ञान भी कंप्लीट है मेरा। सम्यक ज्ञान भी कंप्लीट है आपका? सम्यक ज्ञान मतलब बताओ, आपकी पर्ची नंबर बोलो अशोक। मेरी 51। हाँ बताओ क्या है 51 में? 3 5 सफेद और हिरण। अच्छा, ये हिरण क्यों लिखा आपने? अर्ली 5 भी था ना सब कुछ। नहीं, हिरण क्यों लिखा? हिरण शांतिनाथ भगवान का चिन्ह था ना। ठीक है, तो अशोक
तो अब क्योंकि अशोक का सम्यक ज्ञान हो गया, तो अशोक पंच परमेष्ठी की जगह आप केवल सिंगल हैंडेड हैं तो सम्यक ज्ञान में, और एक व्यक्ति को एक ही पुरस्कार मिलता है, उस हिसाब से आपको सम्यक ज्ञान का पुरस्कार के लिए विजेता घोषित किया जाता है। थैंक यू भैया। हेलो, आप पंच परमेष्ठी में, हर्ष के लिए पंच परमेष्ठी अभी भी है? पंच परमेष्ठी में अभी ये 3 लोग हैं, सिद्धार्थ, विजयलता और आरुषि। इन तीनों के लिए हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, हैंड रेज करना है इनको। ये पहले शालिनी जी का हैंड रेज है, इनसे कुछ पूछ लीजिए क्या बोल रहे। नहीं, हैंड डाउन कर लिया, ठीक है। अब ये 3 लोग हैं, सिद्धार्थ, विजयलता जी और आरुषि। आप तीनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज तैयार हो जाए, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप अपना उत्तर दें। जो सबसे पहले उत्तर देगा उसी को पुरस्कार दिया जाएगा। और बाकी कोई भी हैंड रेज ना करे, इसे तीनों के लिए प्रश्न है। बाकी कोई हैंड रेज ना करे। सिद्धार्थ जी, विजयलता जी और आरुषि, ये 3 लोगों के लिए प्रश्न है। और प्रश्न ये है, सम्राट चंद्रगुप्त के कितने स्वप्न थे? सम्राट चंद्रगुप्त के लिए कितने स्वप्न देखे गए थे? शालिनी जी, आप प्लीज हैंड मत रेज करिए, केवल आरुषि के लिए है। अच्छा, उसी से है क्या? ठीक है, तो इनको हैंड अप, इनको करिए, शालिनी जी को 16 स्वप्न है जी। 16 स्वप्न, सही जवाब। तो पंच परमेष्ठी का पुरस्कार मिलता है आरुषि को। ये शालिनी जी के साथ ही है ना आरुषि? हाँ दीदी दिख रही है मुझे, थोड़ा के सामने। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सभी लोग जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। आरुषि पंच परमेष्ठी के पुरस्कार के लिए। विजयलता जी और सिद्धार्थ भाई, आप लोग कंटिन्यू करें, खेलते रहें, अभी आगे भी पुरस्कार बाकी हैं। तो कुल मिला के 4 पुरस्कार पूरे हो चुके हैं। 5, 3 लोग भी गया ना, तो 5 पुरस्कार पूरे हो चुके हैं। भैया एक बार बता दीजिए कौन कौन से हो गए। जो मध्य लोग पहला पुरस्कार, 3 लोग दूसरा पुरस्कार, तीसरा पंच परमेष्ठी, चौथा सम्यक ज्ञान, 5वां सम्यक चारित्र। 5 पुरस्कार पूरे हो चुके हैं। अब जो बचा है वो सम्यक दर्शन और 4 गतियां, और उसके बाद मोक्ष, और मोक्ष के बाद ज्ञान, केवल ज्ञान। भैया आपने अनलकी वाले को कुछ नहीं रखा, मेरी एक भी नहीं कटा मेरा अभी तक। तो मैं कल दे दूंगा आपको। आप तो डायरेक्टर हो ना, अनलकी वालों को हम घर बुला के देंगे पार्टी। एक भी अभी तक नहीं कटी है। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये सुंदर है। तो अब गेम को आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट, आदिनाथ भगवान को किस राजा ने सर्वप्रथम आहार दिया था? जूली। ये हैंड रेज हुआ था, हैंड डाउन हो गया, डाउन हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक हैंड रेज हुआ। अंकित जैन। अंकित जैन, हाँ लीजिए ना लाइन पे। कौन? रीता जी का भी हैंड रेज हुआ, उसके बाद पहले अंकित को है लाइन पे लीजिए। टिकट नंबर 1 है शिप्रा जैन के नाम से। फर्स्ट नंबर टिकट, क्या बात है। हाँ सम्यक बताइए, दर्शन। क्या चीज के लिए आपने कहा है? सम्यक दर्शन। ओके, तो इसमें आपके 3 चीजें लिखी हुई है, 4 श्रेयांश और मूल मंत्र। हाँ जी, तीनों सही है। आप मुझे बताएं कि आपने ये 4 क्यों लिखा है? 4 कक्षाएं होती है। 4 कक्षाएं होती है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब एक और हैंड रेज है। एक और हैंड रेज है, वो भी देख ले पहले, किस लिए हैंड रेज एक और? रीता जी का, उनको भी लाइए लाइन पे। आप रीता जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। मैं ना आंसर बता रही थी, सर्वप्रथम आहार का, मेरा हुआ नहीं है।
ओके ठीक है, रहने दीजिए, आप हैंड्स डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो इसके साथ साथ शिप्रा जी को सम्यक दर्शन हो गया और उनको सम्यक दर्शन का पुरस्कार घोषित किया जाता है। अब केवल हमारे पास 3 पुरस्कार और केवल ज्ञान। तो अब नेक्स्ट के लिए हम आगे बढ़े। राहुल भाई प्लीज आगे लीजिए। दौलत राम जी की एक कृति राहुल जी, महावीर भगवान के नामों में से एक, महावीर भगवान के कई नाम थे, उनमें से एक। नेक्स्ट, अधोलोक। अधोलोक में कौन सी गति के जीव रहते हैं? अधोलोक में कौन सी गति के जीव रहते हैं? नेक्स्ट, एक प्रसिद्ध चोर का नाम। एक प्रसिद्ध चोर का नाम। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्वास्तिक। स्वास्तिक किसका चिन्ह है? स्वास्तिक किसका चिन्ह है? चारू जैन, इनका हैंड रेज आया है, इनको अनम्यूट करें। चारू भाभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए। हेलो, हाँ परी दिख रही है मुझे। हाँ परी बताओ कौन सी पर्ची नंबर है? पर्ची नंबर 7 कॉर्नर हो गए। आप ही की पर्ची है। हाँ। क्या कॉर्नर तो कोई प्राइस नहीं था? गतिया मतलब हाँ, चार गतियां, कोई बात नहीं। तो कौन सी गतियां हैं, क्या है आंसर बताओ? 20, 6 ढाला, सुपार्श्वनाथ और नरक। नरक और सुपार्श्वनाथ। तो परी अब वैलिड करना है, ये बताओ नरक कहाँ पे था? नरक का तो कोई क्वेश्चन नहीं था, पीछे नहीं बोले कोई भी। नरक का क्या प्रश्न था परी, आपने क्यों लिखा नरक? अधोलोक कौन सी गति के जीव मतलब होते हैं? अधोलोक में कौन सी गति के जीव होते हैं, सही, ठीक है। और किसी का हैंड रेज भी है क्या? नहीं है भैया, और किसी का नहीं। तो इसी के साथ परी को चारों गतियों का पुरस्कार घोषित किया जाता है। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल हाउस की तरफ जा रहे हैं, जिसको कहते हैं फर्स्ट प्राइज और केवल ज्ञान, और उसके बाद सेकंड प्राइज केवल ज्ञान। तो सबसे पहले मोक्ष की तरफ बढ़े। नेमिनाथ की किससे शादी होने वाली थी? भगवान नेमिनाथ की किससे शादी होने वाली थी? नेक्स्ट, एक इंद्रिय का नाम। एक इंद्रिय का नाम। नेक्स्ट, अनंत चौदस वाले दिन कौन से भगवान मोक्ष गए? अनंत चौदस वाले दिन कौन से भगवान मोक्ष गए? नेक्स्ट, पार्श्वनाथ भगवान का समशरण कहाँ आया? पार्श्वनाथ भगवान का समशरण कहाँ आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट, राहुल भैया समशरण में बैठ गए जाके, नहीं बच गए। तीर्थंकर कितने होते हैं? तीर्थंकर कितने होते हैं? नेक्स्ट, पांडुक शिला पर कितने कलशों से अभिषेक होता है? पांडुक शिला पर
कितने कलशों से अभिषेक होता है? नेक्स्ट, 4 दान में से एक, 4 दान में से एक। हैंड रेज हो गया शौर्य का, नहीं हैंड डाउन हो गया। नेक्स्ट, 10वें तीर्थंकर कौन से हैं? 10वें तीर्थंकर कौन से हैं? देखिए मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर कोई यदि पीछे के क्वेश्चन पे होगा तो हम मान्य नहीं करेंगे। जूली भाभी का हैंड रेज हो गया इस बीच मेरे बात बताते बताते। 10वें तीर्थंकर कौन से हैं? इनको लाइन पे लीजिए। जूली जैन को कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। शीतल ना हाँ भैया हाउस हो गया। हाँ बोलिए, पर्ची नंबर बोलिए पहले। शीतलनाथ भगवान 10वें तीर्थंकर का नाम। भाभी पर्ची नंबर बताइए पहले। 29 29 जी जी हाँ जी हाँ बताइए क्या क्या उत्तर लिखे। उत्तर बताइए। 4 श्रेयान, रत्ना, शीतलनाथ, 20 अतिवीर। 4 श्रेयान, रत्ना, शीतलनाथ, 20 अतिवीर, पुष्प, 108 और बंदर। अच्छा, तो अब आपने वेरीफाई करने के लिए बताना है ये रसना क्यों पीते हम? जी रसना क्या है? ये रसना एक इंद्रिय का नाम। एक इंद्रिय का नाम, ठीक है सही जवाब। किसी और का हैंड रेज भी है क्या? सही जवाब। एक और ये बंदर बंदर क्यों लिखा आपने? जूली बताइए प्लीज। बंदर नहीं कटा है। अभिनंदन नाथ भगवान का अभी नहीं कटा है। कोई बात नहीं, ठीक है। ये बोगी हो गया, बोगी, इसे बोगी कहते हैं तंबोला की भाषा में। एरर हो गया, बाकी लोगों की जान में जान आई। और अब खेल आगे बढ़ाएं। चलो देखिए, ये माने नहीं जाएंगे। नहीं। नेक्स्ट, जब ये पर्ची इनवैलिड हो गई क्या? नहीं खेलने दो। अच्छा, अगला प्रश्न, 4 दान में से एक। नेक्स्ट प्रश्न आया, पदम प्रभु जी के कौन से वर्ण, पदम प्रभु जी कौन से वर्ण के हैं? पदम प्रभु जी कौन से वर्ण के हैं? नेक्स्ट, पारसनाथ भगवान का चिन्ह। पारसनाथ भगवान का चिन्ह। नेक्स्ट, जम्बूद्वीप की रचना कौन से तीर्थ स्थान पर हुई है? जम्बूद्वीप की रचना कौन से तीर्थ स्थान पर हुई है? नेक्स्ट, हाँ हैंड रेज हो गया शौर्य का। इनको लाइन पे लीजिए प्लीज। शौर्य कैमरा ऑन करो। इस बीच में सपना जी का भी आ गया। हेलो। हाँ शौर्य बोलिए। हाँ हमारी टिकट के बीच के 3 कट चुके हैं, तीनों लाइन के। अब खत्म हो गए बेटा, वो क्या हो गया? सब खत्म हो गया वो। हाँ जी सपना जी को लीजिए तब तक लाइन पे। हाँ हेलो। हाँ जी सपना जी कौन सी पर्ची नंबर है बताइए। ये 33 नंबर की पर्ची है भैया जी, निशांत के नाम से। निशांत के नाम से, हाँ। ये किस लिए आप क्या क्लेम कर रहे हैं? ये सब मोक्ष का। मोक्ष का, बताइए क्या क्या उत्तर है आपके। सर्प, 20, तिजारा, अतिवीर, रापुर, पूज्य, शीतलनाथ, हिरण और सुपार्श्वनाथ। ठीक है, सारे मेरे हिसाब से हो गए हैं। हाउएवर मैं फिर भी आपसे ये वैलिडिटी के लिए पूछ रहा हूँ, ये वास्तु पूज्य क्यों लिखा आपने? बताइए वास्तु पूज्य क्यों लिखा? अनंत 14 वाले दिन से पूज्य भगवान मोक्ष गए थे। हाँ सही जवाब, ठीक है। तो जोरदार तालियां बजाएं निशांत जी के लिए। ये मेरे ख्याल से जयपुर से खेल रहे हैं आप लोग, गाजियाबाद से। तो बहुत
बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपके परिवार का हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशांत जी को मोक्ष का पुरस्कार घोषित किया जाता है। अब आखिरी पुरस्कार आज का, केवल ज्ञान। सबको म्यूट कर दीजिए वापस। और नेक्स्ट स्लाइड। आदिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? आदिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? नेक्स्ट। आ गया कुछ हैंड रेज आया, एक मिनट। अंकित जैन। देखिए, हाँ जी, खोलिए अंकित जैन का। पर्ची नंबर 1 का अगर हो सकता है अभी है। टिकट नंबर 1 नहीं, वो तो खत्म हो गया, पहले मिल चुका उसमें पुरस्कार। ऑलरेडी हो गया भैया। ठीक है, हैंड्स डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा के आरंभ में कौन सा पाठ करते हैं? पूजा के आरंभ में कौन सा पाठ करते हैं? नेक्स्ट। आशा का हैंड रेज है। आशा का हैंड रेज है, एक मिनट। हाँ जी, ये मेरा है सिद्धार्थ जैन का 85। हाँ सिद्धार्थ जी बताइए, कौन सा नंबर है पर्ची? 85। 85। एक मिनट सिद्धार्थ भाई। 85। हाँ बताइए सिद्धार्थ जी, क्या? केवल ज्ञान। आप बताइए, आपके क्या क्या उत्तर हैं? तिजारा, हाँ, 2, आदिनाथ, विनय पाठ, मूल मंत्र, 24, अभय। अभय। अच्छा, ये सारे मुझे तो सही है। अब आप मुझे बताइए, ये अभय क्यों लिखा आपने? दान, 4 दान में 1। 4 दान में से 1 सही जवाब। कोई और हैंड रेज है? नहीं तो केवल ज्ञान सिद्धार्थ भाई को हो गया। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन करें। और इसी के साथ धार्मिक तंबोला का ये छोटा सा खेल पूर्ण होता है। आप सभी विजेताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी को पुरस्कार के लिए 19 तारीख को शाम को मंदिर में आना है। हम शाम को एक कार्यक्रम करेंगे छोटा सा, उसी में पारितोषिक सभी को वितरण किया जाएगा। तो मेरा सभी से जो गाजियाबाद से भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि समय निकाल के, संडे है, आप जरूर आएं। और इसी बीच ऐड आ गया, और अब संकित भैया इस ऐड के बारे में बताएं। तो कौन बनेगा धर्म शिरोमणि के लिए आप सभी लोग कल 3 बजे से 3:30 बजे तक दोपहर में कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 9560908670, और आपको डायरेक्ट हॉट सीट पर आने का मौका मिल सकता है। तो आप ध्यान रखें, कल का समय 3 बजे से 3:30 बजे तक ही आप कॉल कीजिए, और इसी नंबर पर कॉल कीजिए। और परेशान मत होइएगा अगर मान लीजिए आपका बिजी आता है नंबर या वैसा कुछ होता है, क्योंकि हम किसी और से हो सकता है बात कर रहे हो उस समय पर। संकित भैया, मेरे पास 1-2 लोगों के प्रश्न आए हैं। वो पूछ रहे हैं कि जब आपको फोन करेंगे तो क्या आप नाम पूछोगे पहले कि कौन बोल रहा है? हाँ बिल्कुल पूछिए भैया, हमें नहीं पता ना कि कौन, क्योंकि ये परिवार वाइज है, तो कॉल तो आप एक नंबर से एक ही बार कीजिए, और एक परिवार में से एक ही बार उत्तर दे सकते हैं। और हम पूछेंगे, जरूर पूछेंगे कि कौन बात कर रहे हैं। भैया पूछने का उद्देश्य ये था कि पहले आप सवाल पूछ लीजिए, अगर सही हो तो नाम पूछिए, नाम ना पूछिए। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप जब नाम पूछ लेंगे तो हो सकता है कि किसी परिचित से आप आसान सवाल पूछ ले, अपरिचित से मुश्किल पूछ ले। तो क्यों ना आप पहले बिना नाम डिस्क्लोज करे उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। यदि वो सही बताते हैं तो फिर आप नाम पूछ लीजिए। ट्रू कॉलर भी बता देगा नाम। वैसे भी परिचित होगा तो हाँ, ट्रू कॉलर से पता चल जाएगा, नहीं तो नंबर भी हो सकता है सेव हो। नहीं, अब तो हम उसमें लोगों ने बहुत प्लानिंग कर रखी है। मुझे जो सुनने में आ रहा है, लोग ना नए सिम लेके आए हैं आज आपको कल फोन करने के लिए। नहीं, कुछ भी बाइस नहीं होगा। तो डायरेक्ट जो भी हमें क्वेश्चन, हम लाइन से हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो जिस पे जो नंबर आएगा हम उससे डायरेक्ट पूछते चले जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोगों की शंका समाधान हो गया होगा। आप चिंता मत करिए, हमारी पूरी टीम निष्पक्ष है। कोई भी बेईमानी करने का चांस नहीं है। यहाँ पर किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं होगा।
और सभी को इसीलिए अपनी आइडेंटिटी, और ये भी यदि किसी ने सही जवाब नहीं दिया तो इतना भी है कि उसके बारे में भी आगे नहीं बताया जाएगा कि इनका फोन आया था और इनको तो आंसर भी नहीं आया। हैंड आए मैं जरा एक बार देख लें। हाँ जी, हैंड रेज आए। हाँ देखो देखो प्लीज। ये बीना आंटी का मैंने अनम्यूट किया एक बार। ये तंबोला रोज होगा क्या? नहीं आंटी, बस आज ही था। बस तंबोला। कल आंटी भक्ति में शक्ति है। कल भक्ति में शक्ति है। भक्ति में शक्ति है, उसमें क्या करना है? उसमें कल ही बताएंगे क्या करना है। कल ही बताया जाएगा। अभी तो फिलहाल आपको जुड़ना है कल, उसके बाद कल आपको बता देंगे भक्ति करनी है, बस भगवान की भक्ति करनी है। और भजन मंडे को है? भजन मंडे को आंटी है। हाँ, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक है। टाइमिंग है कुछ भजन का? 8 बजे से शुरू होगा आंटी। अब आपका नंबर कौन से समय पे आएगा वो मंडे को ही पता चलेगा आपको। अच्छा, कल भी जुड़िएगा, कल अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, आपको आनंद आएगा। आपके इंटरेस्ट का प्रोग्राम है कल भी, आप जुड़िएगा। हाँ जी, और कोई हैंड रेज है क्या? रोहित। हाँ जी, रोहित जैन जी, अनम्यूट कीजिए अपने को। रोहित बोलिए। आई थिंक हैंड नीचे लग रहा है, शायद गलती से हो गया खत्म। ओके, कोई बात नहीं। तो अब आज का आखिरी कार्यक्रम, उसके आगे उसकी तरफ बढ़े उससे पहले मैं धन्यवाद दूंगा राहुल भाई को। उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। ये जो स्लाइड चल रही थी राहुल भाई ले जा रहे थे आगे आगे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और विपुल भैया का बहुत सबसे बड़ा धन्यवाद। नहीं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ देख देख के बोल ही रहा था, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। नहीं, जो पर्ची बनाई थी वो बनाना बहुत ही टिपिकल टास्क था कि हर पर्ची में अलग अलग नाम आए, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो। ये क्वेश्चन आंसर्स भी उतने इंटरेस्टिंग थे। हाँ। नहीं, ये कुल मिला के टाई ब्रेकर हैंडल करना वो भी एक इट्स अ टास्क, सो इट्स अ सब आप ही ने किया है। ये सब मिलजुल के हम लोगों ने किया है, तो पूरी हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम टीम को धन्यवाद। अब हम आज के खेल की तरफ बढ़े। जो वेट कर रहे हैं लोग, 9:30 बज गए, देर नहीं हुई है, बिल्कुल सही टाइम पे है। और ये कार्यक्रम है क्विज। आज का टॉपिक है पारसनाथ। तो अब आप सब अपने अपने मोबाइल हाथ में ले लें। अब फैमिली गेम नहीं रहा, इंडिविजुअल गेम हो गया है। तो वापस सभी लोग अपने हाथ में अपना अपना मोबाइल पकड़ लें। आपकी स्क्रीन पे मैं व्हाट्सएप पे अभी भेजने वाला हूँ। जैसे ही मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा उसके बाद आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जो कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बता दूं, अभी मैं आपकी स्क्रीन पे एक लिंक भेज रहा हूँ। जैसा जूम का लिंक होता है उसी तरह का, उस लिंक को खोलते ही आप एक क्वेश्चन पेपर पे पहुंच जाएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं वहाँ। मैं जय जय पारसनाथ पे, द्वारका मोड़ पे, दोनों ग्रुपों पे डाल रहा हूँ। आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और समकीर भैया यहाँ जूम पे चैट बॉक्स में भी डालते हैं, तो आप यहाँ से भी अगर सिस्टम पे बैठे तो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय जय पारसनाथ पे चला गया लिंक। द्वारका मोड़ पे ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेज आ रहा है, तो मैं नहीं भेज पाऊंगा। अरविंद भैया ने भेज दिया, बहुत बढ़िया।
तो अब आप लोग जिसको भी जुड़ना है जुड़ जाइए। संकित भैया यहाँ भेजेंगे चैट बॉक्स में। फटाफट जुड़ना शुरू होइए। सिर्फ आपको लिंक पे क्लिक करना है और आप जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जी भैया देखो 38 लोग जुड़ चुके हैं, 39। और इसी के साथ हाफ सेंचुरी कंप्लीट। 50 लोग। वेरी गुड, बहुत सुंदर। लेकिन आज तो सेंचुरी होनी चाहिए क्योंकि तंबोला पूरे 102 101 लोग खेल रहे थे। अच्छा। तो हमने तंबोला में 101 टिकट्स भेजी थी आज टोटल मिला के। इनफैक्ट 102 वीना आंटी को भी दी बाद में मैंने। कितने हो गए भाभी यहाँ पे अभी? 57 हो गए भैया अभी, 57। फटाफट और 2 मिनट में वेट करता हूँ, ज्वाइन कर लीजिए। समय बहुत नहीं हुआ है, कल का ही समय हुआ है जो अभी भी। भाभी मीटर बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। 58 हो गए भैया। बीना भाभी ने हैंड रेज किया भैया। ये क्या कहूँ, ये खुल नहीं रहा है हमारा तो दबाने से व्हाट्सएप ये क्विज वाला। आंटी मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं भी चालू करूं? भाई हम एक मोबाइल से 3-3 लोग हैं, इसलिए 101 पर्ची में से कुछ 2 पर्ची कम दिखाई देगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका नुकसान भी है उसमें। हाँ वो टीम तो में है। से सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। टीम खेलते हैं तो 3 मौके मिलते हैं। हाउएवर कोई बात नहीं। नहीं अभी ये खुल नहीं रहा है तो फिर इसमें हमारा ही लॉस होगा ना। हाँ आंटी। तो ये क्विज का क्या दिखाई देगा जब खुल जाएगा? हाँ आंटी कुछ नहीं, अभी सब क्वेश्चन दिखेंगे, बस आप जुड़ गए हो तो ठीक है। अभी एक दिखेंगे। नाम आप नाम डालिए और स्टार्ट पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक आ रहा है। वहाँ पे अपना नाम डालिए, जहाँ ब्लैंक आ रहा है वहाँ अपना नाम डालिए, नाम डाल दे और फिर जुड़ जाओ। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, विपुल भैया स्टार्ट करेंगे तब स्टार्ट होगा। अभी सबको सिर्फ जुड़ना है इस गेम से। भैया 59 हो गए। हाँ बस आखिरी 10 सेकंड। ब्लैंक मतलब जो इंटरफेस है वो पेज एकदम ब्लैंक है, मतलब देयर इज नो कॉलम और समथिंग। There's maybe some network issue then. It might be network issue होगा because there are almost 59 people who have already joined. 63. So we cannot help you from here. I'm sorry. भैया 64. 10 65 9 क्या कहते हो और रुकूं? 8 7 6 5 4 3 2 नंबर बड़ा 65 ही है। 69 हो गए भैया। ग्रेट। तो 70 के लिए वेट करो या बंद कर स्टार्ट कर दूं? लेट्स स्टार्ट।
अभी सपना जैन ऊपर चल रही है, उसके बाद सीमा, सीमा जी ऊपर हो गए, अंकित फिफ्थ, अब चिराग फर्स्ट हो गए, सीमा सेकंड, मानसी इस बीच में आई और फिर चारू सेकंड हो गई, मानसी थर्ड, चिराग और चारू अपनी पोजीशन मेंटेन करे हुए हैं फर्स्ट और सेकंड पे, चिराग डाउन हो गए, मानसी ऊपर, सपना सबसे ऊपर आ गई फिर से नंबर 1 पे और मानसी ने दोबारा लीड ले ली, मानसी फर्स्ट, अंकित इस बीच में अंकित आ गए नंबर 1 पे। देखिए बहुत तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। चारू फर्स्ट पे, अब मानसी फिर से फर्स्ट, बहुत तेज कंपटीशन चल रहा है और कुछ ही क्षणों में खत्म होने वाला है ये। चारू ऊपर है सबसे अभी, मानसी उसके नीचे, फिर मानसी ऊपर, चारू नीचे और फिर चारू ऊपर, मानसी सेकंड, मानसी फिर फर्स्ट, चारू सेकंड और चारू ऊपर, मानसी सेकंड, और गेम एंड। तो आज की फर्स्ट है चारू जैन और सेकंड है मानसी जैन, थर्ड है सीमा जैन। और मैं बता दूं कि आज का जो टफेस्ट क्वेश्चन लगा वो ये था कि जय जय पार्श्वनाथ मंदिर जी में पार्श्वनाथ भगवान की कितनी प्रतिमाएं हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ना प्रश्न बदल दिया गया था, ये इस प्रतियोगिता में नहीं था, हमें किसी ने दिया और हमने इस प्रश्न को बदल दिया। तो जय जय पार्श्वनाथ मंदिर जी में कितनी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं, ये सबसे टफ क्वेश्चन रहा आज के लिए। और सबसे ज्यादा समय जो लगा वो क्वेश्चन नंबर 2 में लगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, सब लोग पूरा भी नहीं कर पाए गेम, लेकिन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, गेम को पूरी तरह से खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की विनर चारू जैन। ये रेनू जैन जी कह रहे हैं बट 2 है, शायद वो प्रतिमा के बारे में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बट 2 है। क्या बट? जय जय पार्श्वनाथ भगवान, मेरे ख्याल से ये होगा कि अपने मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की कितनी प्रतिमाएं हैं। हाँ, तो उन्होंने लिखा है बट 2 है, शायद मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने इसी के लिए लिखा है। उसका सही आंसर था 4। हाँ, ये इसका जिनको भी पूछना हो कल सुबह पूजा में आ जाना, मैं दिखा दूंगा 4 प्रतिमाएं। ठीक है, कल डिस्क्रिप्शन भी आप दे दीजिएगा। मेरे ख्याल से सुबह जो पूजा में आएगा उन्हें सबको मैं 4 प्रतिमाएं दिखा दूंगा पार्श्वनाथ भगवान की। एक तो मैं भी गैस कर सकता हूँ कि शायद 24 तीर्थंकर का जो है उसमें भी एक मानी गई है। क्या मानी नहीं गई है ही? मतलब हाँ, वो लोगों ने काउंट नहीं करी। एक 24 में है, 2 मुख्य वेदी में है और एक हरे रंग की चंद्रमा के ऊपर प्रतिमा रखी हुई है रत्नों की वेदी में, वो पार्श्वनाथ भगवान की है। लोग उसे सिद्ध भगवान समझते हैं, लेकिन वो पार्श्वनाथ भगवान की है। सुरसागर जी महाराज ने दी थी वो प्रतिमा। अच्छा, नाइस। यही ट्रिक था, इसी वजह से प्रश्न इसमें था। अच्छे, सारे प्रश्न अच्छे थे, प्रत्युष ने सारे अच्छे से बनाए। इसके लिए प्रत्युष को जोरदार तालियों के साथ प्रत्युष का आप उत्साह बढ़ाएं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, आपको जुड़ने के लिए। कल फिर इसी तरह से हम रोचक कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे मैसेज करके लिखें। स्वाध्याय प्रतियोगिता भरते रहें, 2-3 दिन के अंदर जल्दी उसको स्वाध्याय प्रतियोगिता जमा करें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, अमिताभ बच्चन से बात करना, जय जिनेंद्र, अमिताभ बच्चन से बात करने को मौका मिलेगा। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। म्यूट करिए। मैं कह रहा हूँ कल अमिताभ बच्चन से बात करने का मौका मिलेगा सबको, 3 से 3:30, सो मत जाना। लाइव अमिताभ जी से हमारी सेटिंग हुई है, लाइव डायरेक्ट आप उनसे बात कर पाएंगे कल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र।
तभी ये मीटिंग लीव कर सकते हैं।